friends, how are you? Hope that you must be fine. तो आज है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास नंबर 82। Today I am going to teach you class number 82, and in this today's class I am going to teach you use of ahead of, in front of plus opposite. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको जो है अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट का जो यूज है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो है अहेड ऑफ का सेंस सिखाता हूँ। आपको सिखाता हूँ कि अहेड ऑफ का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है, क्योंकि उमूमन बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो है इन यूजेज को गलत इस्तेमाल कर देते हैं, अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट को। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बेहतरीन अंदाज में इन तीनों वर्ड्स को सही इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। आज की ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपके जहन में जो गलतफहमियां थी रिगार्डिंग दीज यूजेस अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ एंड अपोजिट, वो तमाम जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो अहेड ऑफ के सामने मैंने लिखा है नॉट फेस टू फेस। नॉट फेस टू फेस से मुराद है अहेड ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो इंसान जो है अपने एक दूसरे के आगे खड़े हों, लेकिन फेस टू फेस ना हो। ये ना हो कि मैं ऐसे खड़ा हूं, आप भी मेरे सामने ऐसे खड़े हो और आपका चेहरा मेरे चेहरे की तरफ है। ऐसे अगर खड़े हों तो हम अहेड ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अहेड ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मेरे आगे कोई और खड़ा हो और उसका फेस जो है मेरी तरफ ना हो, उस तरफ हो। यानी ये मैं खड़ा हूं, अब यहाँ पे आप खड़े हैं, आपका चेहरा उस तरफ है, इस तरफ ना हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड अहेड ऑफ। या मैं बैठा हुआ हूं, आप भी बैठे हुए हैं एक ही रो में और आपका फेस जो है मेरी तरफ नहीं है। जैसे मेरे फेस का डायरेक्शन है, ठीक उसी तरह आपके फेस का भी डायरेक्शन है, तो वहां पे हम जो है अहेड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। आइए सेंटेंसेस की मदद से और अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस, वो मेरे आगे खड़ा है। यानी ऐसे मैं खड़ा हूं, मेरे आगे कोई बंदा खड़ा है, उसका भी फेस इसी तरह है, इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मेरा फेस है। तो वहां पे हम अहेड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे ही, वो मेरे आगे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी। वो मेरे आगे खड़ा है। तो आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। वो मेरे घर के आगे, मेरे घर के आगे एक मंदिर है। क्या? मेरे घर के आगे एक मंदिर है। अब इससे मुराद है कि जो मंदिर है उसका जो गेट है खुलने का, जिससे कि लोग अंदर जाते और निकलते हैं, वो मेरे घर के गेट के सामने नहीं है। अब देखिए, ऐसे मेरा घर है, ये मेरा घर है, इसका गेट ऐसे खुलता है। अब जो आगे मेरे घर के मंदिर है उसका भी गेट जो है परली तरफ खुलता है। जैसे कि मैंने पहली जो अपनी 3 सेंटेंस उसमें बताया था कि एक ही डायरेक्शन में। तो यानी मेरा घर है, मेरे घर का गेट भी इस तरफ खुल रहा है। अब मंदिर जो है वो मेरे घर के आगे है और उसका भी गेट उसी तरफ खुल रहा है। तो वहां पे हम अहेड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे देयर इज अ मंदिर अहेड ऑफ, और उसके बाद माय हाउस। तो आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। अजहर मजहर के आगे बैठा था। यानी अजहर जो ऐसे बैठा था, मजहर जो था वो उसके आगे ही बैठा था, उसका डायरेक्शन जो है फेस की उसी तरफ थी जैसे मेरी थी, आमने सामने नहीं थे। तो यहाँ पे हम अहेड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे अजहर was sitting ahead of मजहर। अजहर जो है मजहर के आगे बैठा था। ट्रांसलेशन है अजहर was sitting ahead of मजहर। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको जो है इन फ्रंट ऑफ का यूज सिखाता हूं कि इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल हमें जो है कहां पे करना है। तो यहाँ पे मीनिंग मैंने वही लिखी है कि आगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर प्लेसेस etc, जगहों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वर्ड है इन फ्रंट ऑफ,
इसका इस्तेमाल हम अमूमन इनएनिमेट थिंग्स के साथ करते हैं, यानी जो प्लेसेस हैं उनके साथ, या जो व्हीकल्स वगैरह हैं इनएनिमेट थिंग्स उनके साथ इस्तेमाल करते हैं इस इन फ्रंट ऑफ का। तो यहाँ पे सेंटेंस है, नादरा के आगे एक बैंक है। क्या? नादरा जो सेंटर है हमारा, उसके आगे एक बैंक है। तो इसकी ट्रांसलेशन हम कुछ इस तरह करेंगे, देयर इज अ बैंक इन फ्रंट ऑफ नादरा। तो अब देखिए, नादरा भी एक प्लेस है और जो बैंक है वो भी एक प्लेस है। तो अब यहाँ पे जो नादरा है उसके आगे एक बैंक है। अब यहाँ पे नादरा का गेट और बैंक का गेट ये लाजमी नहीं कि जो है एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे हमने अहेड ऑफ में कहा था कि उसका गेट या उसका फेस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है नादरा के जो आगे बैंक है उसका जो गेट है वो उसी डायरेक्शन में लाजिम नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, बस उसके सामने ना हो, दाएं हो बाएं हो या जो है उसी डायरेक्शन में हो। ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं इन फ्रंट ऑफ का। तो आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। मेरे घर के आगे एक शॉप है। मेरे घर के आगे एक शॉप है। अब आगे एक शॉप से मुराद है कि ये मेरा घर है, उसके आगे एक शॉप है, उसका जो गेट है वो मेरी तरफ सिर्फ ना खुलता हो, सिर्फ मेरी तरफ ना खुलता हो। अब दाएं बाएं या एक ही डायरेक्शन में जो है उसका फेस हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। मेरे घर के सामने एक शॉप है। अहेड ऑफ में भी मैंने ऐसा एक सेंटेंस बनाया था, लेकिन उसमें ये था कि मेरे घर के आगे मंदिर है। तो मंदिर की जो डायरेक्शन थी, गेट की डायरेक्शन, वो बिल्कुल उसी तरह थी जिस तरह मेरे घर के गेट की डायरेक्शन थी। लेकिन यहाँ पे जो है सेंटेंस है कि मेरे घर के आगे एक शॉप है, तो ये लाजिम नहीं कि उसकी डायरेक्शन मेरे गेट की तरह ही हो, उस शॉप की, उसकी दाएं या बाएं भी हो सकती है। तो आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। हवाई जहाज के आगे एक कार है। अब हवाई जहाज खड़ा है, उसके आगे एक कार है। ये लाजिम नहीं कि उस कार की जो डायरेक्शन है वो हवाई जहाज की तरह ही हो, उसकी डायरेक्शन दाएं या बाएं भी हो सकती है, जो कार हवाई जहाज के सामने आगे खड़ी हुई है। तो इसकी ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे, देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ एरोप्लेन। तो ये जो नंबर 3 सेंटेंस था कि हवाई जहाज के आगे एक कार है, देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ एरोप्लेन। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको ये जो आखिरी है अपोजिट, इसका सेंस भी समझाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपोजिट की मीनिंग लिखी है सामने, या के सामने भी हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, के सामने लिखें या सामने लिखें। लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा फेस टू फेस, यही तो दोनों जो है फेस टू फेस खड़े हों। अब फेस टू फेस खड़े होने से क्या मुराद है कि मेरा चेहरा आपकी तरफ है और आपका चेहरा मेरी तरफ, इसको कहते हैं फेस टू फेस। तो हम जब भी दो लोग फेस टू फेस खड़े हों या दो चीज़ें फेस टू फेस आमने सामने हों, तब जो है हम अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 सेंटेंस है, ट्रेन में सर अब्दुल्ला जरवार मेरे सामने बैठे थे। यानी अब देखें, जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो उसमें ऐसे जो है वो बर्थ लगे हुए हैं कि वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। जब एक साइड से लोग बैठते हैं, दूसरी साइड से लोग बैठते हैं, तो उन दोनों के चेहरे जो हैं एक दूसरे की तरफ ही होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि अपोजिट। इसलिए मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है कि ट्रेन में सर अब्दुल्ला जरवार मेरे सामने बैठे थे। तो यहाँ पे हम वर्ड अपोजिट इस्तेमाल करेंगे, यानी उसका चेहरा मेरे चेहरे की तरफ ही था। उसका चेहरा, सर अब्दुल्ला जरवार साहब का जो चेहरा था वो मेरे चेहरे की तरफ ही था, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे अपोजिट। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करेंगे, सर अब्दुल्ला
Jarwar was sitting opposite me in train लिखे या इन द ट्रेन लिखे, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो ये जो नंबर 1 सेंटेंस था, जब उसमें हमने बताया कि ट्रेन में सर अब्दुल्ला जरवार मेरे सामने बैठे थे, तो हमने ट्रांसलेशन की सर अब्दुल्ला जरवार वाज सिटिंग अपोजिट मी इन द ट्रेन। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे, मेरे घर के सामने एक दूध की दुकान है। अब ये ऐसा सेंटेंस है जो मैंने तीनों यूजेजेस जो थे अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और अब अपोजिट के अंदर मैंने सेंटेंस दिया है। ये सेंटेंस देने का मकसद है आपको समझाना, आपका जो है सेंस क्लियर करना कि देखिए पहले जो यूज था अहेड ऑफ, उसमें मैंने ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल किया था, तो वहां पे मुराद सी थी कि मेरे घर के सामने जो है कि आगे जो है एक मंदिर था और उस मंदिर के गेट की और मेरे घर के गेट की डायरेक्शन एक ही थी, एक ही डायरेक्शन में हम दोनों के, यानी मेरे घर का और मंदिर का जो दरवाजा था, गेट थे, वो एक ही डायरेक्शन में थे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया जो इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ में ये लाजिम नहीं कि मेरे घर का गेट और मंदिर का गेट या जो दुकान थी या कुछ भी था उसका गेट एक ही डायरेक्शन में हो, ये लाजिम नहीं, उसका दाएं या बाएं भी हो सकता था। तो यहाँ पे जो नंबर 3 है ये अपोजिट में, तो यहाँ पे मेरे घर के सामने एक दूध की दुकान है से मुराद है कि मेरे घर का ये गेट है खुलने वाला इस तरफ, तो दूध की दुकान जो है वो ऐसे है और उसका गेट जो है मेरे घर की तरफ है, यानी हम दोनों का, मेरे घर और दूध की दुकान का जो गेट खुलते हैं वो बिल्कुल सामने खुलते हैं, अपोजिट खुलते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे, मेरे घर के सामने एक दूध की दुकान है, देयर इज अ मिल्क शॉप ऑपोजिट ऑफ, या ऑफ ना भी दें, ऑपोजिट माय हाउस, एक ही बात है। आता है नंबर 3 सेंटेंस पे, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, सॉरी यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन में देना भूल गया, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। हम ये पूछ लेते हैं कभी कभार, अगर हम दूर से अपने किसी दोस्त को देख लेते हैं, यानी हमारे दोस्त का चेहरा हमारी तरफ है और क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा है, अपोजिट कोई खड़ा है, तो उसका चेहरा परली तरफ है, तो हम पहचान नहीं पा रहे, तो हम दोस्त से पूछ लेते हैं कि तुम्हारे सामने जो है कौन खड़ा है। तो इस सेंटेंस को भी हम इसी तरह करेंगे और ये WH फॉर्म के अंदर है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हु इज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू। तो फ्रेंड्स, अब आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये जो तीनों यूजेस थे, ये जो कंफ्यूज कर रहे थे स्टूडेंट्स को कि अहेड ऑफ का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और अपोजिट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, क्योंकि इन तमाम की मीनिंग एक ही जैसी है, के आगे के सामने, के आगे के सामने, तो इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने इन तीनों यूजेजेस का डिफरेंस जो है वो बता दिया है, इन तीनों यूजेजेस को सही जो है किस तरह इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन सा यूज इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपके जहन में जो भी सवाल थे रिगार्डिंग द यूज ऑफ अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट, वो तमाम जो है आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और अब से आप जो है ऐसे जो भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनमें अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट आता हो, या उर्दू के अंदर जिसमें के आगे या के सामने लफ्ज़ आता हो, तो उसको जो है आप बहुत ही अच्छी तरह जो है इन यूजेजेस के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू उनको इस्तेमाल करेंगे और आपसे कोई गलती नहीं होगी।
तो फ्रेंड्स, अब आपका दोस्त बालम दास आपसे इजाज़त लेगा। फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप दोस्तों में से किसी ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी नई अपलोडेड वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशंस जो हैं आप तक बहुत ही जल्द और सबसे पहले पहुंच जाएं। तो अब आपका दोस्त बालम दास आपसे इजाज़त लेता है। फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, टाटा।